नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। आज हम बात करेंगे राहु और केतु की, क्योंकि इन दो ग्रहों को हमेशा नेगेटिवली ही लिया जाता है। किसी से कहें कि राहु की दशा चल रही है आपकी या शुरू होने वाली है, तो वो लोग बहुत घबरा जाते हैं। या केतु का नाम सुनते ही लोग जो है सोचते हैं कि बस हमारे जीवन में कुछ नेगेटिव ही होगा। तो राहु केतु को समझने के लिए ये टॉपिक बहुत बड़ा है वैसे तो, पर आज जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि राहु केतु का नेचर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, क्योंकि उस हिसाब से ही वो रिजल्ट्स देते हैं। तो अगर आपको वो समझ आ जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये इतने डरने वाली या घबराने वाली चीज नहीं है। सो देखिए, हमारी जो माइथोलॉजी है उसमें समुद्र मंथन को की स्टोरी जो है वो दी हुई है और बहुत इंपॉर्टेंस भी दिया गया है समुद्र मंथन की कहानी को। तो मैं कहानी तो नहीं सुनाऊंगी आपको, एज्यूम करूंगी कि आपको पता है। समुद्र मंथन जो हुआ था वो राक्षसों और देवताओं के बीच में हुआ था। तब समुद्र से बहुत सारी चीजें उत्पन्न हुई थी। उसमें से एक था अमृत। अमृत पी के जो भी अमृत पिएगा वो अमर हो जाएगा। तो उस समय एक स्वर्ण भानु करके राक्षस था जो चाहता था कि वो भी अमृत पिए। तो उसने जो है अपना रूप बदल के वो देवताओं के साथ बैठ गया कि वो उसको अमृत मिल जाए। ये चीज जो है उसकी असलियत जो है सूर्य और चंद्रमा ने देख ली और उन्होंने विष्णु भगवान जो कि सब देवताओं को अमृत दे रहे थे उनको बता दी। स्वर्ण भानु को अमृत मिला तो सही, उसने पिया तो सही, पर वो उसको निगल नहीं पाया, उसके गले तक रह गया। इसी दौरान विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। अब जो सर का हिस्सा है वो हो गया राहु और जो धड़ का हिस्सा है, मतलब जो सर से नीचे का हिस्सा है, वो हो गया केतु। ये दोनों जो है हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री ऑपोजिट होते हैं। तो किसी भी कुंडली में जब हम देखते हैं तो जिस घर में राहु होगा उससे ऑपोजिट में केतु होगा। मान लीजिए आपके फर्स्ट हाउस में लग्न में राहु है तो सप्तम भाव जो उसके सामने है वहां पे केतु होगा, या ऑपोजिट है, केतु अगर लग्न में है तो सप्तम भाव में राहु है। सो दे आर बेसिकली 180 डिग्री ऑपोजिट फ्रॉम ईच अदर। अब राहु क्या है? देखिए, राहु जो है वो सर है। सर में क्या है? सर में दिमाग है। सर में क्या है? सर के अंदर सारे 5 सेंसेस हैं, हमारे सारे सेंसेस हैं, हमारी आंखें, हमारी जुबान, टेस्ट, स्मेल, नाक, सारे सेंसेस जो हैं वो राहु में है, वो सर में है। सेंसेस क्या करते हैं? सेंसेस हमें डिजायर्स देते हैं, हमें इच्छा देते हैं। तो राहु जो है, जब राहु की दशा आती है या जो राहु है वो डिजायर से, इच्छाओं से लिंक है। तो जब भी राहु की दशा आएगी तो आप देखिएगा ऐसे लोग जो है उनकी इच्छाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं, डिजायर्स जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। मॉडर्न टर्म में कहें तो वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं, वो बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं बहुत कम समय में। राहु ये देता है। राहु जो है क्योंकि दिमाग भी है, पर दिमाग जो है वो, अब बॉडी आधी कटी हुई है तो दिमाग भी है, पर दिमाग जो है क्या करता है, राहु जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, एक क्लैरिटी नहीं है। और जैसे मैंने कहा, इच्छाएं बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती हैं। अब केतु की बात करते हैं। केतु जो है वो हेडलेस है, उसके पास सर नहीं है, पर केतु के पास क्या है? दिल है। क्योंकि केतु के पास सर नहीं है और वो राहु को हर जगह फॉलो करता है तो केतु डायरेक्शनलेस है, केतु दिशाहीन है। क्योंकि उसके पास इच्छाएं नहीं है, उसके पास वो 5 सेंसेस नहीं है, तो उसमें क्योंकि इच्छाएं नहीं है तो वो डिटैच रहता है, वो अलग थलग रहता है। तो केतु जो है वो प्लैनेट है डिटैचमेंट का। केतु जो है क्योंकि उसके पास दिल है तो वो इमोशन से ज्यादा सोचता है, दिमाग से नहीं। राहु के पास दिमाग है। और एक और चीज देखिए, राहु ने अमृत भी पिया है, ठीक है, उसको निगल नहीं पाया, पर अमृत भी राहु के पास है। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट तो राहु भी हो ही जाते हैं, क्योंकि अमृत तो है ही है राहु के पास। अब केतु जैसा मैंने कहा डायरेक्शन लेस हो जाता है, दिशाहीन हो जाता है, पर वो इमोशन से काम लेता है। केतु जो है वो डिटैचमेंट का प्लैनेट है क्योंकि उसके पास डिजायर्स नहीं है। अब आज के जमाने में एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, एक भौतिक दुनिया में रह रहे हैं। हम किसी के बारे में ये कहते हैं कि जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जीवन में बहुत अच्छा उन्होंने नाम कमाया है, तो हम उसको किससे जज करते हैं? हम उसको मटेरियल चीज़ों से जज करते हैं कि किसी के पास कितने पैसे हैं या कितना बड़ा घर है या इतनी बड़ी गाड़ी है तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं जीवन में। चाहे वो अच्छे इंसान ना हो, चाहे वो खुश ना हो, दुखी हो, पर आउटवर्डली जो है हम जज करते हैं वो मटेरियल चीज़ों से करते हैं। वो राहु है।
केतु जो है, जैसे मैंने कहा, डिटैचमेंट का प्लैनेट है, उसको अलग थलग रहता है। केतु की जब दशा आती है या जो केतु गवर्न लोग होते हैं, उनको ये मटेरियल चीजें अच्छी नहीं लगती है, उनका मटेरियल चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता है। अब जिसका मटेरियल चीजों में इंटरेस्ट नहीं होगा वो ऑब्वियसली ये सब चीजों की तरफ नहीं जाएगा। वो नहीं जाएगा तो आज के जमाने में हम उसको क्या कहेंगे, ये तो फेलियर है, इसने तो जीवन में कुछ किया ही नहीं। या आज के टाइम पे कोई स्पिरिचुअलिटी बहुत डीप है, सिर्फ मंदिर में जाके भजन गाने को हम स्पिरिचुअलिटी नहीं कहेंगे। या ये कह देना कि जी मैं 15 मिनट रोज सुबह मेडिटेशन करता हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, वो स्पिरिचुअल नहीं होती है, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है। तो स्पिरिचुअलिटी, जो केतु गवर्न लोग होंगे, जब वो स्पिरिचुअल होंगे तो आज के जमाने में लोग कहेंगे कि अरे ये तो बेवकूफ है, काम धाम छोड़ के स्पिरिचुअल हो रहा है। और स्पिरिचुअलिटी, जैसे मैंने कहा, ये कहा कि काम धाम छोड़ के स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये भी नहीं है कि आप काम धाम छोड़ के भगवा वस्त्र पहन लिए तो आप स्पिरिचुअल हो गए। स्पिरिचुअल आदमी जो है कर्म योगी होता है। कर्म योगी क्या होता है कि वो अपने काम में इतना व्यस्त है कि उसको बाकी चीजों की कोई होश ही नहीं है, उसको अपने आप को दुनिया के आगे प्रूव नहीं करना है। ये केतु के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वेरएज राहु जो है वो चकाचौंध में, दिखावट की दुनिया में ही ज्यादा जीता है। सो इसलिए जो है राहु को जो है हम डिजायर से लिंक करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि इनकी दशा क्या हमेशा नेगेटिव ही होती है, ऐसा नहीं है कि इनकी दशा नेगेटिव ही होती है। अब देखिए, आपको पता चल गया कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस तरह से राहु फंक्शन करता है, किस तरह से केतु फंक्शन करता है। तो जब राहु की दशा आएगी, किसी की भी आती है, जैसे मैंने कहा, ये बहुत ज्यादा आपको एम्बिशियस बना देता है। गलत नहीं है एम्बिशियस होना, बट राहु की दशा में, जैसे मैंने कहा, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा भी कोई चीज जो है, एक्सेस भी कोई चीज का जो है वो नुकसान ही करता है। तो जिन लोगों की राहु की दशा चल रही है, वो जो भी काम करें उसमें जल्दीबाजी ना करें। एम्बिशन अच्छी है पर ओवर एम्बिशियस ना हो। बहुत ज्यादा जल्दीबाजी किसी चीज के लिए या किसी चीज में ना करें। अपने डिजायर्स को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें, तो आप राहु की दशा का बेनिफिट जरूर ले सकेंगे। अब आई बात केतु की। केतु की दशा में, जैसा मैंने कहा कि आप चकाचौंध से या ग्लैमर से या डिजायर से दूर हो जाते हैं, तो वो उसमें कोई गलत चीज नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप उस काम में फोकस करें, उसके रिजल्ट्स की तरफ ज्यादा ना ध्यान दें, आप अपने एफर्ट्स की तरफ ध्यान दें। आप जो है अपने आप को दुनिया के आगे प्रूव करने की कोशिश ना करें, नहीं तो क्या होगा, आपको कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि केतु का ये नेचर ही नहीं है। जब आप उसके नेचर के अगेंस्ट में काम करेंगे तो वो समय आपके लिए कष्टकारी होगा, वैसे कष्टकारी नहीं है। और देखिए, ये बहुत से केसेस में देखा गया है, खास करके जब चंद्रमा के साथ राहु केतु का कनेक्शन है। सारे केसेस में मैं नहीं कहूंगी, पर बहुत सारे केसेस में देखा गया है, उन लोगों ने जो है लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। जैसे महात्मा गांधी की बात करें, उनका राहु और चंद्रमा साथ है। सचिन तेंदुलकर की बात करें, और भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे चंद्रमा का राहु और केतु के साथ में आना जो है उसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। अब देखिए कैसे अच्छे रिजल्ट्स दिए। जैसे अब गांधी जी थे, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया नेशन के लिए। उन्होंने सब कुछ, मतलब उन्होंने लाइफ का एक अपना ऑब्जेक्टिव बना लिया और उसके पीछे पड़ गए। मून क्यों मैंने कहा, चंद्रमा जो है वो आपकी सोच है, आपका माइंडसेट है। सचिन तेंदुलकर के केस में भी देखिए कि कितनी कम उम्र से उन्होंने क्रिकेट को खेलना शुरू किया, और उससे पहले कब से वो प्रैक्टिस कर रहे थे, और उन्होंने अपना लाइफ का एम, ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही तरफ उन्होंने अपना फोकस बना के उस चीज को अचीव करने में लगाया। तो जब केतु की दशा चल रही है तो आपने ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने कहा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपको क्लियर होना चाहिए और उसी के पीछे आपको पूरा अपना समय और ध्यान लगा देना चाहिए, तो आप उसमें जरूर अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो देखिए, ये थोड़ा सा आज मैंने आपको बताया राहु और केतु के बारे में। आगे मैं और डिटेल में और भी वीडियो बनाऊंगी, पर आई एम श्योर अब इससे आपको एटलीस्ट ये तो क्लैरिटी आ गई कि राहु और केतु से कोई डरने वाली बात नहीं है, और राहु और केतु हमेशा नेगेटिव रिजल्ट्स दें ऐसा भी नहीं है। नमस्कार।